फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल जुड़े हैं। रामदेव जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, आज तो आपकी कॉन्फ्रेंस मार्केट के लिए लकी रही। आपकी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और मार्केट में इतनी बड़ी रैली आ गई, निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर। तो क्या ऐसा कॉन्फ्रेंस में बोल दिया आपके इन्वेस्टर्स ने जो इतनी बड़ी तेज़ी आ गई मार्केट में? अभी तो और अभी 40-45 मिनट बाकी है अभी भी अनुज। अभी तो कल का दिन भी बाकी है, 40-45 मिनट आज बाकी हैं, कल का दिन भी बाकी है। बट रामदेव जी, ऑन अ सीरियस नोट, क्या थोड़ा सा मूड माहौल के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। किसके बारे में? हेलो, थोड़ा मूड माहौल कॉन्फ्रेंस में कैसा है आपका, और अब ये जो हाल फिलहाल की जो सिचुएशंस रही हैं, इसके बाद आपको कैसा लग रहा है? हाँ, देखिए, जो यहाँ पर जो आपके हेडलाइंस हैं न्यूज़पेपर्स में, वो तो बहुत ही अलग है। एंड यहाँ जो माहौल है, जो कंपनीज प्रेजेंट कर रही है, मैं तो 4-5 कंपनी का प्रेजेंटेशन देखा हूँ, दे आर नॉट इवन मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट दिस ट्रम्प थिंग। सो मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर हाइप्ड है, और ऐसा भी नहीं कि प्रॉब्लम इज़ परमानेंट फॉर एवर। सो आई थिंक कंपनीज आर टेकिंग लिटिल लाइटली, एंड दे आर गोइंग अबाउट देयर प्लान्स एज इफ these things are negotiable in terms of this thing. But we have not met exactly the companies, जो कंपनीज जिनको डायरेक्ट हिट हो रहा है एकदम, जिनका मतलब 1000 करोड़ का यदि मान लो एक्सपोर्ट है एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होना, उस टाइप की कंपनी से मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन जनरली बिजनेस माहौल, ऑप्टिमिज्म काफ़ी अच्छा लग रहा है। रामदेव जी, ये जो ये जो इकॉनमी के आंकड़े आए, Q1 की इकॉनमी के आंकड़े 7.8% की, आज जो ऑटो सेल्स के नंबर आए, मेरी और आपकी जब हमेशा बात होती है, आप हमेशा कहते हैं कि ऑटो सेल्स के नंबर्स को बहुत क्लोजली वॉच आउट करेंगे। ये कहीं ना कहीं क्या उस आपकी वो जो थीसिस था उसको बल दे रहे हैं क्या, कि बस अब अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो बस यहाँ से पिकअप होने ही वाली है, बस जो पेन था मोर और लेस सिस्टम में अब बस वो खत्म होने वाला है? अनुज, ये तो मतलब समय बताएगा, लेकिन इतने सारे बुद्धिमान इकोनॉमिस्ट, I mean, they are wrong in the quarter by so much. You know, there was not even an exception. जल्दी क्या होता है, 15-20 इकोनॉमिस्ट में एक आध दो तो बोल देते हैं कि भाई 8% आएगा, और आता है 7.5 है। इस बार तो पूरा कंसेंसस ही था 6.5 पौने 7 का, और उसके ऊपर आता है 7.8। सो आई थिंक देयर इज समथिंग हैपनिंग विच ये जो इकोनॉमिस्ट हो रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू कैप्चर, एंड देयर इज लॉट ऑफ वेल्थ इफेक्ट। ये जो बाजार का जो स्टडीनेस है, और जो लोगों के हाथ में जो पैसे आए हैं, मार्केट कैप जो बदला है, उसका जो वेल्थ इफेक्ट है वो बहुत डिफिकल्ट है उसको मेज़र करने का। लेकिन कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस होता है, जिनके पास डिस्क्रिशनरी स्पेंड का पावर है, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्ले आउट कर रहा है। एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो लास्ट ईयर बहुत कम था, मतलब बिकॉज ऑफ इलेक्शन एकदम स्लो था, आई थिंक इस बार कुछ 25-30% बढ़ा हुआ है। वो एक बहुत बड़ा डेल्टा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एनहांसर, और शायद इकोनॉमिक्स लोगों को वो शायद नंबर उतने अच्छे से मालूम ना रहा होगा। तो बट इट्स अ मैसेज। और यदि आप देखें क्वार्टरली रिजल्ट भी, तो हमारे यहाँ एग्रीगेट मार्केट से कॉर्पोरेट प्रॉफिट, एग्रीगेट कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड वाज अबाउट 6-7%, लेकिन आया 9-10%। 2-3% का गैप है, बट डेफिनेटली ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ये तो अभी कुछ इफेक्ट आया ही नहीं है। आगे मुझे लगता है कि अर्निंग्स का वर्स्ट टाइम इज़ ओवर, एंड आई थिंक यहाँ से एक्सेलरेशन चालू होगा। आज आपके शाम को राजीव मेमानी जी आने वाले हैं। अब ये जो GST कट को लेकर कवायद चल रही है, इस पर आपका क्या व्यू है रामदेव जी? कितना बड़ा रिफॉर्म हो सकता है ये मार्केट के लिए? अनुज, अब समझिए कि भाई जो करने वाले हैं वो क्या क्या करेंगे। 28 से 18 और 12 से 5 है तो सिंपल बोलने का, लेकिन इतना सिंपल नहीं आने वाला है। अभी क्या क्या उसमें इफ्स एंड बट्स लगाएंगे वो समझना पड़ेगा। कि भाई जैसे आपका सीमेंट 28 और 18 होता है, वो तो मेरे को लगता है इट विल बी स्ट्रेट पास थ्रू। आपका ऑटोमोटिव में पर्टिकुलरली द एंट्री लेवल जो है, चाहे मारुति हो, चाहे हीरो मोटोकॉर्प हो, चाहे TVS हो, ये सब जितने मतलब हैं, एक बेसिकली एक्चुअली रिफॉर्म करने का तो प्रेम से करने का, मतलब लाइक होल सेल में कि भाई चलो ठीक है 80-90 हज़ार लगा, 1 लाख करोड़ लगा, लेकिन बट जो बाउंस आएगा ये आपका इन्वेस्टमेंट है इनटू द फ्यूचर। आपको एक बार लाख करोड़ का गिनती में आता है, लेकिन उससे जो बाउंस आएगा आगे, जो कंजम्पशन में बाउंस आएगा, मेरे को लगता है 12 महीने के अंदर ही पूरा का पूरा रिकवरी हो जाएगा, एंड दैट टू परपेचुअली, हर साल आएगा आपको। ये तो आपको झटका 1 साल के लिए लगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑल्सो इज इन द मूड टू टेक द रिस्क टू एक्सेलरेट द इकोनॉमी, पर्टिकुलरली व्हेन द बैक इज ऑन द वॉल। सो अब देखिए क्या आता है, इसके ऊपर है कि कितना सिंपल आता है और कितना जोर से आता है। ओके अच्छा रामदेव सर, ये जो आने वाला फेस्टिवल सीज़न है,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्वार्टर आपको मेजर टर्न अराउंड के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण लगता है और किस सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव? देखिए अनुज, कंटिन्यूअस यहाँ पर मतलब बदलाव आते आ रहे हैं। जैसे पहला पॉजिटिव और निगेटिव देखें, निगेटिव तो ठीक है, एक ट्रम्प साहब का एक जो चल रहा है 50% वाला, वो एक बात है। बट पॉजिटिव देखिए, आपको क्रेडिट फ्लो इंक्रीज हो रहा है, आपको आपका फिजिकल बेनिफिट्स आ रहे हैं, आपका रेट कट्स हो रहा है, आपका लिक्विडिटी रिलीज हो रहा है। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द मॉनेटरी साइड। फिजिकल साइड आपका टैक्स कम हुआ है, और फिर उसके बाद से अभी आप जीएसटी रिफॉर्म करने वाले हो। अच्छा, जीएसटी में ऐसा है, जिस दिन होता है उसी दिन लागू होता है। जैसे आपने मान लो सितंबर 30 को या कोई भी एक पर्टिकुलर डेट में आप जिस दिन अनाउंस करते हो कि 28 और 18 हो रहा है, तो उसी दिन रात को ही वो लाइक एक्साइज ड्यूटी उसी दिन अप्लाई हो जाता है। तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करें तो मुझे लगता है कि द होल क्वार्टर विल बी बेनिफिशियरी ऑफ मल्टीपल फोर्सेज। सो मेरे को लगता है इट विल बी वेरी एक्साइटिंग। ओके, रामदेव अग्रवाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। सर, आप ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं मार्केट को लेकर, लेकिन एफआईज की ओर से बिकवाली क्यों नहीं थम रही? उनको ये नहीं दिख रहा कि मार्केट लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट बूम करेगा? देखिए, उनके कंपल्शंस अलग हैं, उनके पैरामीटर्स अलग हैं, उनका मोटिवेशंस बहुत अलग है। उनके पास दूसरे मार्केट से जहाँ जा सकते हैं वो, तो उनको शायद ऐसा लग रहा हो कि जिन मार्केट्स को tariff is one particular consideration apart from everything else. In the short term, if tariff is the consideration, India is clearly headwinded and other countries are say tailwinded. So they will definitely take the money from India, and India is one beautiful market जहाँ पर आप बेच सकते हो। आज आपको 1 बिलियन बेचना है, 2 बिलियन बेचना है, एकदम T+1 में आपको पैसा खड़ा हो जाता है। कितने मार्केट है, छोटे मार्केट, जहाँ पर आप बिलियन 2 बिलियन का बेच सकते हो और लिक्विडिटी खड़ा कर सकते हो? नहीं होगा। तो इंडिया इज़ अ फंडिंग मार्केट फॉर अदर मार्केट्स। सो एफआईज के मोटिवेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक। डोमेस्टिक तो बाहर नहीं जा सकता ना, इवन इफ इट इज़ एक्सपेंसिव दे कैन नॉट गो आउट। सो और डोमेस्टिक फ्लो इतना बड़ा है, आप देखिए लास्ट महीने में डीआई का बाइंग इज ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़। इट्स अ हिस्ट्री। आप ये देख नहीं रहे, आप 95,000 करोड़ का खाली डीआई का बाई है सेकेंडरी मार्केट में, पता नहीं प्राइमरी में और कितना होगा। सो मेरे ख्याल से ये फोर्स जो है मंथ ऑन मंथ बढ़ते आ रहा है। आई वोंट बी सरप्राइज दैट यहाँ से मतलब यानी 2-4 महीने के बाद हर महीने मिनिमम लाख करोड़ आएगा। तो ये जो फोर्स जो है बाइंग का, उससे एक वैल्यूएशन में रिसिलेंस आता ही है। अब सवाल ये, प्राइस तो तब बढ़ेगा जब अर्निंग्स आएगा, तो अर्निंग्स भी आना चालू हो रहा है और बाइंग तो कंटिन्यूस है ही। सो मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जहाँ एफआई का निगेटिव व्यू है एंड डीआई का एब्सोल्यूट पॉजिटिव व्यू है, एंड अर्निंग्स आर लुकिंग अप। पैराडॉक्स सिचुएशन हो गया अग्रवाल जी। सर, एक सवाल ये कि आपके कॉन्फ्रेंस में पेटीएम और जेप्टो जैसे कंपनीज आ रही हैं, न्यू एज स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली हमने देखी। इस पूरे स्पेस पर आपका व्यू क्या है, आपका टेक क्या है सर? देखिए, मेरा तो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है, उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा वही बताएगा। अमेरिका में 10 में से 8 कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी है। इंडिया में भी अगले 10-12 साल में 5 से 7 कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी होंगी, वो सब इंटरनेट कंपनी होंगी। तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली बड़े टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज आएंगी। वो टेक्नोलॉजी जैसे आपका एनवीडिया टाइप का नहीं होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी यूज़र होंगे। सो उनके जो बिज़नेस मॉडल में जो इंटेंसली जो एआई यूज़ करेंगे या इंटरनेट यूज़ करेंगे, आई थिंक वो कंपनी जो है ना, इंटरनेट बेस्ड कॉमर्स कंपनीज, वो सब कंपनीज आएंगी। और ये सब कंपनी पेटीएम जो है या जोमेटो है, ये आपका स्विगी है, पॉलिसी बाजार, ये सब कंपनियां जो है, अब इसमें से कौन सी कंपनी आपका 10 कंपनी उसमें से कौन सी 5 कंपनी बहुत बड़ी बन जाएंगी और कौन सी उतनी बड़ी नहीं होंगी, उतनी सक्सेसफुल नहीं होंगी, ये कहने का बहुत मुश्किल है। वो आपका चॉइस है। और उसी कारण से इन्वेस्टर्स को चाहिए कि ये बहुत बड़ा फोर्स है, इसमें आप डिजिटल फंड जो जहाँ पर जो फंड मैनेजर जो इस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब फंड में उस फंड में ही थोड़े पैसे ज़्यादा लगाने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा रामदेव जी, ये एआई पर आपका क्या व्यू है? एआई एज एन अपॉर्चुनिटी या एआई एज ए थ्रेट? क्योंकि एआई पर भी एक डेडिकेटेड डिस्कशन होने वाला है आपकी कॉन्फ्रेंस में, कल है वो। इस पर आपका क्या व्यू होगा? अभी पेटीएम का शर्मा जी थे यहाँ पर, सो ही वाज टॉकिंग अबाउट वेरी नाइस थिंग्स अबाउट एआई। मतलब एआई ड्रिवन कंपनी उनका, एआई फर्स्ट कंपनी ऐसा बोलते हैं पेटीएम को। तो कहाँ कहाँ पर उनका एडवांटेज आ रहा है वो सब बता रहे थे उन्होंने। सो क्लियरली एआई इज़ अ फोर्स टू रैकन विद। आई मीन ग्लोबली इतने भी बेवकूफ़ नहीं होंगे लोग कि
इतना ज़्यादा खर्चा करेंगे विदाउट एनी इम्पैक्ट. सो देयर इज़ इम्पैक्ट. अब AI यूजर्स जो हैं क्लियरली कॉर्पोरेट्स में यदि आप सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर विल डेफिनेटली गो डाउन. सो फॉर द यूजर कंपनीज आई वुड से लीव असाइड द सो कॉल्ड सर्विसेज कंपनीज. For them it might be a little bit of challenge, but for everybody else they are the user companies, so they will definitely benefit. So मुझे लगता है on the whole for the industry as a whole I think it's a cost buster and a profit enhancer. अच्छा सर, मेरा पिछला सवाल भी मैंने ही पूछा था, वीरेंद्र बोल रहा हूँ, रामदेव सर. एक सवाल और पूछूंगा आपसे. जिस इंडस्ट्री को आप और मैं बिलोंग करते हैं, हाँ, लोगों के लिए वेल्थ क्रिएट करके देती है इंडस्ट्री. इंस्ट्रूमेंट थे हमारे पास बहुत सारे. वीकली एक्सपायरीज का जाना या फिर और रेस्ट्रिक्ट कर देना, वीकली से सीधे मंथली चले जाना, ये एक्सचेंजेस के लिए या फिर हाउसेस के लिए आगे आने वाला एक साल कैसा देखते हैं आप? कितना चुनौतीपूर्ण होगा? और अब तक सर क्या क्या डैमेज हुआ है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, एज फार एज द बिजनेस इज कंसर्न, क्लियरली ब्रोकिंग का जो रेवेन्यू का जो एक्सप्लोजन हुआ था लास्ट ईयर टिल सितंबर, जब डेली एक्सपायरी आ गई थी, एवरी डे वन कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्सपायरिंग ऑन वीकली, सो उससे तो रेवेन्यू तो बहुत बढ़ गया था. तो क्लियरली आप वहाँ से यदि कम करेंगे एक्सपायरी तो उसका जो रेवेन्यू कंसंट्रेशन है वो डेफिनेटली कम होता है. सो उसका इफेक्ट आपको दिख ही रहा है. जो ब्रोकिंग साइड ऑफ जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो डेफिनेटली या तो हमारे यहाँ तो कम हुआ है पक्का, और जो खाली जो डिजिटल वाले हैं जिनका नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड है, उसका इम्पैक्ट इज लिटिल मोर प्रोनाउंस्ड. सो ये आपका जो मार्च का जो क्वार्टर है, वहाँ पर तक तो जो सेटबैक आया है, दैट बिकम द बेस. सो मेरे को लगता है ये साल 2-3 क्वार्टर तक थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन में ख़राब दिखेगा. बट आई थिंक इफ़ नथिंग मच हैपन्स इन दिस ईयर, तो 26-27 विल हैव अ 30-40% ग्रोथ अगेन स्टार्टिंग. रामदेव सर, जो GDP का डेटा आया उसमें एक हार्टनिंग नंबर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर था. अब आपकी कॉन्फ्रेंस में आई थिंक केन्स है, एम्बर है, ये कुछ ऐसी कंपनियां रही हैं जो एक फ्लैग बेरर रही हैं PLI की और मैन्युफैक्चरिंग की. इस स्पेस में आपको लग रहा है अभी भी जो जैसे डिक्सन 100 बैगर हो गया, इसके बाद भी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो बहुत है अनुज. आई मीन कंपनी वाइज बोलने का अलग बात अलग है, बट मैन्युफैक्चरिंग में तो कहानी भी चालू हुई है. यानी हमने यहाँ के स्केल में थोड़ा बड़ा दिखता है, बट इफ़ यू लुक एट ग्लोबल स्केल, मतलब कुछ है ही नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं है. तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जहाँ पर कॉम्पिटेंट है कंपनी, एक्चुअली जो बड़ी कंपनी है, जो सक्सेसफुल है, उनको ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू द न्यू कंपनी, स्मॉल कंपनी विच डजंट हैव डोमिनेंस. तो हर बिजनेस में यही हो रहा है कि बड़ी कंपनियाँ जो है, जिनके पास स्केल है, जिसके पास पीपल है, टैलेंट है, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू द कंपनीज विच आर स्टार्टिंग अप. रामदेव सर, एक चीज़ आप हमेशा बोलते हैं कि मैं आपसे जब भी मेरी बात हुई है पिछले 20 साल से, आपने हमेशा एक बात की है कि हम एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में हैं. हमें कभी ये नहीं पूछना है कि मार्केट का टॉप क्या है, हमें बस ये पूछना है कि मार्केट में गिरावट कितनी आ सकती है, बस बॉटम कितना है. अगर वो हमको पता है तो उसके बाद हम सेफ़ हैं. अभी जो मार्केट ने पिछले 1 साल में जितना पेन झेला है, क्या मोर और लेस हम मान के चलें कि हम वर्स्ट के करीब हैं? अनुज, ये सब मालूम नहीं पड़ता है. मैं तो खराब में भी अच्छा है, अच्छा में भी खराब है. मतलब मेरे को कुछ अंतर नहीं पड़ा. 10-20 का बाजार गिर भी जाए यहाँ से, तो मतलब इतने पैसे बन गए यार, बहुत पैसे बन गए लास्ट 5 साल में, अनप्रेसिडेंटेड पैसे बने. तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन होगा तो अच्छा ही होगा ना. सो मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ करेक्शन हो जाए, लेकिन ये 24-25 हज़ार में थी, मान लो 4-6 महीने निकाल दिए बाजार तो भी ठीक है. मतलब कभी न कभी सी बिना कमाए के आपको रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला. तो यदि मेरा अर्निंग्स नहीं बढ़ेगा, यदि मान लो 6 महीने लगता है अर्निंग्स को बढ़ने के लिए, तो मेरे 6 महीना वेट करना पड़ेगा. मल्टीपल साइड में मेरे पास जगह है नहीं. ऑन एग्रीगेट आम से ही, बाकी कंपनी स्पेसिफिक तो कार्यक्रम चलते रहेगा ना. ऑल राइट, चलिए रामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और आपको फिर से इस कॉन्फ्रेंस के लिए ऑल द बेस्ट आज के बाकी पार्ट के लिए और कल के लिए. थैंक यू सो मच.